हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। आज के इस पहले लेक्चर में हम मैट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे। मैट्रिक्स का इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन करते हुए अच्छे तरीके से इसका एनालाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? इसको मैट्रिसेज नाम से भी जानते हैं। ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है। मैट्रिक्स ये सिंगुलर है, बस मैट्रिसेज इसका प्लूरल फॉर्म के नाम है। इसमें कोई बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैट्रिसेज का डिफिनीशन क्या होता है? सबसे पहले द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे ये mn क्या होता है? m जो है मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको ऐसे भी इस ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और इसको ऐसे भी बंद कर सकते हैं। ज़्यादातर किताब में यही यूज होता है, तो यही लेके हम लोग चलेंगे। अब इसमें रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है, मतलब एम नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम तो पढ़ लिए, लेकिन इसमें रो कौन सा, ये कॉलम कौन सा है? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जितना सारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो है। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो एम, इसमें एम कितना है? 3 है। एन कितना है? 3 है। तो एम एन नंबर, इसमें एलिमेंट नंबर देखो, एलिमेंट का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें बोला है द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर। अब एम एन नंबर देखो कितना होता है? एम इंटू एन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। ये 9 आया और इसमें नंबर भी 9 है, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। और इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू m क्रॉस n। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। इसी मैट्रिक्स को हम सीखेंगे कि इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जनरल फॉर्म ए आई जे। आई के क्या है इसमें? आई यहाँ पे पोजीशन ऑफ रो है, जे क्या है? पोजीशन ऑफ कॉलम है। कोई मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू ए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स अगर लिखते हैं तो अगर कोई बड़ा सा मैट्रिक्स रहता है तो इसमें सोचो ये रो पहला है और कॉलम पहला है, तो A11, तो यहाँ पे क्या होगा? ए आई जे, यहाँ पे I1 है, J1 है, मतलब पहला रो पहला कॉलम। आगे बढ़ेंगे, पहला रो है दूसरा कॉलम है, फिर आगे बढ़ेंगे A1 3, पहला रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अगर आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं हम तो रो तो पहला ही रहेगा, और कोई जनरल नंबर हम लोग n मान लेते हैं कि यहाँ पे n पोजीशन है। ये जो रो है ये C लिख रहे हैं, ये R होगा यहाँ पे। रो नहीं, ये कॉलम तो होगा ना, C1 C2 C3, और ये Cn हो जाएगा। और देखो नीचे दूसरा रो में आते हैं तो ये दूसरा रो और कॉलम पहला A21, दूसरा रो कॉलम दूसरा A22, दूसरा रो कॉलम तीसरा A23, ये दूसरा रो है तीसरा कॉलम है। आगे चलते जाएंगे, ये दूसरा रो होगा, कॉलम तो एनवा कॉलम ही रहेगा n। अब इसी को और जनरलाइज करो और नीचे आते हैं तो A, मान लो ये पहला रो है तुम्हारा R1, ये रो तुम्हारा R2, एक लाइन इसको और लिख लेते हैं, तीसरा रो
पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, रो तीसरा ही रहेगा, कॉलम nवा हो गया यहाँ पे। अब इसको आगे जाओ तो यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं और ए यहाँ पे अगर mवा कॉलम हो गया तो ये mवा रो है तो am कॉलम कितना है 1 है, am 2, am 3 डॉट डॉट amn, ये इसका जनरलाइज फॉर्म होगा। अब इसको बता सकते हो इसका ऑर्डर कितना हुआ, तो देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n कॉलम है और रो कितना है 1 2 3 m तक, तो इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं इसी पे, एक क्वेश्चन इसी पे करेंगे, समझ में आ जाएगा कि इसका जनरल फॉर्म लिखने का इससे फ़ायदा क्या हुआ। ये इतना बड़ा याद नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछता है, ऐसे प्रूव करने के लिए नहीं बोलता है कि इसका जनरल फॉर्म लिखिए इतना बड़ा बड़ा, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बस आपको एक जनरलाइज दिखा दिएगा कि ऐसे होता है, इस पे क्वेश्चन करोगे और आगे समझ में आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है 2 6 9 1 3 2 5 4 1, अब यहाँ पे पूछेगा तुमको कि बताओ A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, तो तुम मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म लिख दो AIJ के फॉर्म में, AIJ इज इक्वल्स टू A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हमको पता है, देखो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 3 रो 3 कॉलम, तो इसका जनरल फॉर्म ही 3 क्रॉस 3 में ही लिखेंगे, तो 3 तक ही कॉलम है रहेगा इसमें, तो A3 पहला रो पहला रहेगा, कॉलम तीसरा है A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो यहाँ से तुम A11 का वैल्यू बता दो कितना होगा, A11 के कोरस्पॉन्डिंग जगह पे क्या है, A11 इज इक्वल्स टू 2, A12 के जगह पे क्या है 6, A13 के जगह पे क्या है 9, हो गया तुम्हारा आंसर। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ो पहले, कंसीडर 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई आई है AIJ इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2i माइनस जे, मॉड का प्रॉपर्टी पता है, कोई भी निगेटिव नंबर उसमें रहता है तो पॉजिटिव होकर बाहर निकलता है, तो यहाँ पे कंसीडर 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, चलो कंसीडर कर लेते हैं। AIJ इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2 मतलब रो 3 होगा कॉलम 2 होगा, लिखो वो A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब अगर A11 A12 A21 A22 A31 A32 का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं हम तो इसका आंसर आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे सबके जगह पे, तो यहाँ पे AIJ दिया हुआ है तुमको 2i माइनस जे। अब A11 का वैल्यू निकालो यहाँ से, A11 का मतलब क्या हुआ कि I1 है J1 है, यहाँ पे
तो 2 आई की जगह पे 1 माइनस जे की जगह पे 1 1 हुआ। A12 का वैल्यू निकालते हैं। A12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस जे का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 0। अब A13 इसमें नहीं है, A21 का वैल्यू निकालो। A21 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, इसमें I2 है, J1 है, 4 माइनस 1 3 हुआ। यहाँ पे A31 का वैल्यू निकालो। A31 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, तो आई इसमें कितना है 3, जे कितना है 1, तो ये 5 हुआ। A32 में तुम्हारा कितना हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2, ये 4। अब यहाँ पे देखो A11 का वैल्यू कितना है 1, A12 का वैल्यू कितना है 0, A21 का वैल्यू कितना है 3, A31 का वैल्यू कितना है 5, A22 का वैल्यू हम लोग निकालना भूल गए थे। यहाँ पे A22 रहेगा ना, ये 5 यहाँ पे रहेगा, तो A22 का वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू आई कितना है 2 है, माइनस जे 4 2 होगा ये, तो ये 5 की जगह पे हम लोग गलती से 5 लिख दिए थे, यहाँ पे ये 2 होगा। A31 के जगह पे कितना होगा 5, और A32 का वैल्यू कितना होगा 4। यही आंसर हुआ हमारा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equals to 1/2 modulus of I minus 3j। यहाँ पे 3x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्जाम में। 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स is given by 3x2, इसमें रो 3 होगा, कॉलम 2 होगा, A11 Aij इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22 A31 A32। देखो बस पिछले क्वेश्चन के जैसे इसमें करना है, सबका वैल्यू निकाल कर वहाँ पे पुट कर देना है। तो ये Aij यहाँ पे लिख लेते हैं, Aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3j, ये j होगा, j कैप नहीं होगा। A11 का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, A 1/2 I कितना होगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये देखो 1/2 और 1 माइनस 3 कितना होगा -2, मॉडुलस ऑफ -2 कितना होगा +2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 कट के ये 1 मिल गया। अब ये A12 फाइंड करो, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2, ये कितना होगा 1 माइनस 6 -5, तो +5/2। A21 यहाँ से फाइंड करो, 1/2 आई के जगह पे 2 होगा, यहाँ पे ये आई रहा, यहाँ पे ये इसका आई कितना है 2 है, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 माइनस 3 कितना होगा -1, अब -1 मॉडुलस है तो +1 हो जाएगा 1/2। A22 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/2 आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 माइनस 6 कितना होगा -4, अब -4 का मॉडुलस +4, 4/2, ये कट के हमको मिला 2। अब A31 का वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, A31 तो 1/2 आई के जगह पे कितना है 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितना हुआ 3 माइनस 3 0, तो ये यहाँ पे हमको 0 मिल गया। A32 1/2 मॉडुलस ऑफ आई कितना है 3 माइनस
3 मल्टीप्लाइड बाई जे के जगह पे 2, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो -3 का मॉडुलस कितना होगा? 3 होगा, 3/2। अब सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे देखो A11 का वैल्यू कितना है? A11 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू 5/2, A21 का वैल्यू 1/2, A22 का वैल्यू 2, A31 का वैल्यू 0, A32 का वैल्यू 3/2। ये रहा आंसर। इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज के बहुत सारे टाइप होते हैं और एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो पहला टाइप तुमको मिला कॉलम मैट्रिक्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स का बात करते हैं तो इसमें इसके नाम से क्या पता लग रहा है? इसमें कॉलम बोला है, तो ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ओनली उसमें कॉलम ही पाया जाता है। कॉलम मतलब क्या? वर्टिकल लाइन। कोई भी नंबर हो वो वर्टिकली लाइन में हो। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे ABC, इसको तुम कॉलम मैट्रिक्स बोलोगे। दूसरा मैट्रिक्स देख लो 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3x1। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3x1। रो कितना है? 1 2 3, R1 R2 R3। कॉलम कितना है? 1। इसका भी रो 3 है, कॉलम 1 है, 3x1 इसका ऑर्डर होगा। इसका दूसरा टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही वो भी है, कॉलम तो पढ़े ना अभी। अब रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स वही है कि जिसमें ओनली वन रो हो। उसका ऑर्डर बताओ कितना होगा? अगर एक ही रो है तो उसका कॉलम 1 हो जाता है और रो 3 हो जाता है। उसका रो 1 होता है और कॉलम 3 होता है, ऐसे है, ठीक है। रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन लिखते हैं। सिमिलरली ये कॉलम मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन उसका उल्टा रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक ही रो है, कॉलम कितना है? 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1x3। इसका अगला टाइप पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डिफिनीशन, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। इसका जनरल एक एग्जांपल लिख लें क्या? 1 0 2 3। देखो इसमें जितना रो है उतना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा? 2x2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ रो 2, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ कॉलम 2, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा देख लो 0 1 2 5 6 3 2 6 9। इसका नंबर ऑफ रो कितना है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। ऑर्डर बताओ इसका? 3x3। इसको बोल सकते हो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रो 3, या फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कॉलम 3। इसका अगला टाइप देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
इसका चौथा टाइप देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब ये समझो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ दे तो सारा एलिमेंट जीरो होता है, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो तो 0 1 3, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, डायगोनल में बचा 1, इसको लिख लेते हैं और इसको 3 लिख लेते हैं। अगर कोई ये मैट्रिक्स ए है तो ये देखो इसका ये डायगोनल हुआ तुम्हारा, डायगोनल में एलिमेंट नॉन जीरो है और जो डायगोनल में नहीं है वो सारा एलिमेंट जीरो है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, उसके बाद इसको देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखने का आसान तरीका है कि डायगोनल में एलिमेंट रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है वो सारा जीरो होगा। दूसरा देखते हैं 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये गलत एग्जाम्पल हुआ क्योंकि हमको डायगोनल मैट्रिक्स देखना था और उसमें हमको नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो बनाना था। तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं है। वन 0 0 0 2 0 0 0 5, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसका ऑर्डर 3x3 है। इसका ऑर्डर देखो, रो 3 है, कॉलम 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ। और ये इसका डायगोनल में एलिमेंट है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसका अगला टाइप पढ़ते हैं जो पांचवा टाइप, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स था। पांचवा टाइप होगा तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पढ़े होगे 11th क्लास में, उससे कुछ अनुमान लगा स्केलर मैट्रिक्स होगा क्या। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है जिसमें अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसका डायगोनल का एलिमेंट्स जो हम लोग लिखते थे अगर वो सारा सेम हो जाए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और डायगोनल का एलिमेंट अगर सारा सेम हो जाता है तब वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स का तुम एक एग्जांपल दे देते हैं हम, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये क्या हुआ, ऑर्डर इसका 3x3 है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल का सारा एलिमेंट इसमें सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, ये इसका ऑर्डर हुआ 1 0 0 1, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हुआ, लेकिन एक आगे चल के एक इसको पार्टिकुलर नाम देंगे, वो आगे डेफिनेशन में हम बताएंगे। इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम बताते हैं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल वन, मतलब इसका डायगोनल में जितना भी एलिमेंट होता है वो 1 होता है और रेस्ट का 0 होता है। उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर कोई भी, इसको देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बहुत जगह बोला जाता है, कोई भी बोलते कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन इसका जो डिफिनीसन है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो इसको अगर लेते हैं 1 0 0, ये 0 1 हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 का, डायगोनल में एलिमेंट इसका 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है।
1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका लास्ट जो टाइप है वो जीरो मैट्रिक्स है। वो क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है, फिर भी बता दे रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट 0 है उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, 0 0 2 क्रॉस 2 का है। ये ध्यान रखना, हमेशा इसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। 0 0 0 0 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हुआ, इसको भी जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब होता है? ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं आता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ ले तो इस पर बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बनता है और बाद में इसको पता लगेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, इसमें देखो, अगर टू मैट्रिसेज A इज इक्वल्स टू AIJ, इसका जनरल फॉर्म है, एंड B इज इक्वल्स टू BIJ आर इक्वल। ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? टू मैट्रिसेज A एंड B होल्ड इक्वालिटी व्हेन, पहला कंडीशन इसका है ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो वो भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो ये भी 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का एलिमेंट है वो इक्वल होगा बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। मतलब ए 1 1 एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, ये पॉइंट लिख लेते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ स्पेलिंग देख लेना, ऑफ मैट्रिक्स बी। देखो, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी। दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी जिसका 1 2 3 4। अगर ये बोल रहा है इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दोनों सेम है। अब बोल रहा है अगर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो इसमें ए बी सी डी का वैल्यू बताओ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर दो। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का ये बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है x + 2 y + 3 a + b a - b एक मैट्रिक्स है जो इक्वल है 1 2 3 4 के, और ये बोल रहा है x y a एंड b का वैल्यू बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि अगर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो सबसे पहले पहला कंडीशन देखना कि इक्वालिटी सच में होल्ड कर रहा है क्या। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे? ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। रो 2 है, कॉलम 2 है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी 2 क्रॉस 2 का है। अब क्या करो, अगर इसका एक्स वाई और ए बी का वैल्यू निकालना चाहते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दो। तो x + 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, y + 3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1। x का वैल्यू यहाँ पता लग गया, y का वैल्यू 2 - 3 -1, एक्स वाई का वैल्यू -1 आ गया। ए का वैल्यू देखो, a + b इज इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो।
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। 1b को सॉल्व कर दो, ए बी का वैल्यू आ जाएगा। 1 और 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ए और बी का, चलो सॉल्व कर देते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, दोनों को जोड़ दो 2a, ये बी कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 कितना होगा 7 होगा। 2a इज इक्वल्स टू 7, तो a इज इक्वल्स टू 7/2। अब a का वैल्यू 1 में पुट करो तो 7/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, तो b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7/2, 6 माइनस 7 माइनस 1/2। ए बी एक्स वाई दोनों का वैल्यू आ गया। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 का सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा, उस लायक हो गया, उतना कॉन्सेप्ट सारा बता दिए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तुम ट्राई करना पूरा वहाँ पे एक्सरसाइज 1 सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होता है तो वो पूरे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा एक सेपरेट वीडियो बना कर डाल देंगे, लेकिन बिना ट्राई किए तुम वो वीडियो मत देखना, हम इसी चैनल पर दूसरा वीडियो डाल देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये -1/2 है।